नमो अरिहंताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयरियाणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोई सवसाहुडुं नमो अरुहंताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयरियाणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोई सवसाहुडुं। बोलिए देवादिदेव खजारट मूल श्री आदिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की जय। जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए और जीवन को महान बनाने की बात चल रही है। और इस प्रवचन श्रृंखला में हमने आपसे बोला था जीवन उसका अच्छा होता है जिसका नेचर गुड होता है। और गुड नेचर पर अपन बात कर रहे थे, काफी लंबे समय से हम अपने प्रवचन श्रृंखला को विराम दिया हुआ है। तो उस गुड नेचर का मंगलाचरण क्या है अपना? गुड का जी बोल रहा है जेंटल वाणी अर्थात नम्र वाणी चाहिए। ओ बोल रहा है ओपन माइंड अर्थात खुला मन चाहिए। फिर गुड का ओ बोल रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स अर्थात आशावादी विचार चाहिए। डी कह रहा है डीप कंप्रेशन क्या चाहिए? गहरा प्रेम चाहिए। देखो अपने को गुड नेचर बनाना है तो ये सब गुड बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। वास्तविकता में ये होगी तभी हमारा गुड नेचर बन पाएगा। एन कह रहा है नो अग्रेशन, थोड़ा बहुत भी क्रोध नहीं चाहिए, आक्रामकता नहीं चाहिए हमारे लिए। एक राय एक्ट गुड अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत पर्याप्त समझ चाहिए, हमें समझ समझ के काम करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं, थोड़ी भी आकुलता नहीं, अगर गुड नेचर चाहिए तो। ठीक है राय ट्रांसपेरेंट बिहेवियर बिल्कुल पारदर्शक, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए एक खुली किताब की तरह, विश्वास का पात्र बन सकूं मैं। और यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस मतलब कैसा? अमर्यादित धैर्य चाहिए, हर कार्य में जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल उकसाहट नहीं, मुझे धैर्य के साथ सोचना विचारना चाहिए। और आर कह रहा है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है? सही दृष्टिकोण चाहिए। और ए कह रहा है एक्सपेक्टेशन लेस अर्थात क्या? अपेक्षाएं कम से कम चाहिए। और मैंने बात करी थी आप लोगों से अनलिमिटेड पेशेंस की, और उसमें बहुत सारे उदाहरण भी आप लोगों के बीच में दिए थे कि धीर सागर जी महाराज जी का उदाहरण दिया था, एक नसरुल्लागंज के शावक का उदाहरण दिया था कि आचार्य श्री का आहार नहीं हुआ, कितना धीर रहा वो, शायद 7 या 6 या 8 साल तक एक आसन करता रहा कि जब तक गुरुदेव के चरण नहीं पड़ेंगे तब तक मेरा किसी को पता नहीं चला। जब दूसरी बार नसरुल्लागंज में पूज्य गुरुदेव पहुंचे और आहार हुआ तब उसने उस बात को खोला कि मैं तब से आपका इंतजार कर रहा था, जब पिछली बार आए थे तब आहार नहीं हुआ था, तब मैंने सोचा मेरा पुण्य बढ़ाना है। तो धैर्य के साथ उन्होंने एक आसन का नियम लिया था। तो कुछ सीखना है तो धीरज से सीखना होगा, जल्दबाजी से कार्य करने से कुछ नहीं होगा, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है, सुनकर विचार कर देंगे तब गुड नेचर के हम मालिक बन पाएंगे। बहुत धैर्य चाहिए हमें, निश्चित रूप से जल्दबाजी में हमारे काम बिगड़ते भी हैं और अच्छे अच्छे कार्य जो है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती कि होते होते कार्य हमारे दूर होते चले जाते हैं। आज बात करना है आपसे राइट एंगल की। राइट एंगल मतलब सही दृष्टिकोण चाहिए। सही दृष्टिकोण मतलब क्या? हम सोचते तो हैं, हम देखते तो हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो सही नहीं होती है, हमारा देखने का नजरिया वो सही नहीं होता है। उस राइट एंगल पर अपन को बात करना है। गुड नेचर का राइट एंगल बोल रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना, केवल फोटो खींचना आ जाए इससे फोटोग्राफर को अवार्ड मिला हो ऐसा आपने कहीं सुना है? कि कोई फोटो खींचना आ जाए, फोटो तो एक छोटा सा बच्चा भी खींच सकता है, पर अवार्ड किसको मिलता है? केवल फोटो खींचने से ये क्रिया आ जाए हो सकती है, परंतु निश्चित एंगल में जो फोटो खींचता है उसी कला कहलाती है।
वो क्या कहलाती है? कला कहलाती है। मतलब क्रिया से ज्यादा क्या होगा? वेतन मिलेगा, पर कला से आपको वेतन के साथ सम्मान भी मिलेगा और सम्मान के साथ अवार्ड भी मिलेगा। कला एक अलग चीज है और क्रिया एक अलग चीज है। वर्तमान के क्षेत्र में आपको अवार्ड विजेता बनना है तो आपके पास आंख होना ही जरूरी नहीं है। आंख तो सबके पास है, लेकिन आंख के साथ वो अंदर से दृष्टिकोण होना जरूरी है। और वो दृष्टिकोण कैसा? सम्यक दृष्टिकोण। सम्यक दृष्टिकोण का तात्पर्य, क्योंकि क्या कहें, आज हर एक के पास दृष्टिकोण तो है। आज वो बच्चे चाहे युवा पीढ़ी है, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण की सोच से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। और सम्यक दृष्टिकोण नहीं होने के कारण वो पूरी पीढ़ी उद्विग्न है, त्रस्त है, तनावग्रस्त है और क्लेशग्रस्त है। शायद आपका प्रश्न होगा दृष्टिकोण और सम्यक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? ध्यान रखना, जो जीवन जिससे उलझ जाए वो है दृष्टिकोण, और जीवन जिससे सुलझ जाए वो है सम्यक दृष्टिकोण। और ऐसे सम्यक दृष्टिकोण के स्वामी अगर हम बन गए तो ये मान के चलना हमने अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। इन आंखों से जो काम का हम देखेंगे वो है सम्यक दृष्टिकोण। ये आंखें हैं आपके सबके पास, हम सबके पास आंखें हैं, लेकिन इस आंखों से जो मेरे काम का है मैं वो देखूंगा, वो है सम्यक दृष्टिकोण। और जो मेरे काम का नहीं है और अगर मैं देख रहा हूं तो सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। सम्यक दृष्टिकोण का तात्पर्य, मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी को वही देखना चाहिए जिस देखने से उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो। एक आप मोक्ष मार्गी हैं, आप मोक्ष मार्गी हैं, अगर आप मोक्ष मार्गी हैं तो आपको वही देखना चाहिए जिससे मोक्ष मार्ग मेरा सफल हो, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो। नहीं तो आप अगर मोक्ष मार्गी हैं और आप मान लीजिए बैठ गए क्रिकेट मैच देखने, तो कहां से काम चले? वो सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। सम्यक दृष्टिकोण का तात्पर्य ये होता है जो मेरी राह है उस राह की ओर मैं देखूं, उसके अलावा नहीं। आचार्य श्री जी का एक सम्यक सूत्र जो मेरा फेवरेट सूत्र है, जिसमें मैं बार बार अपने प्रवचनों में बोलता हूँ, पूज्य गुरुदेव ने जब मूलाचार्य पढ़ाते वक्त इस सम्यक राइट एंगल के विषय में जो दिया था, मैं कहता हूँ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार लिया। सैकड़ों बार अपने प्रवचनों में इसको बोलता हूँ, जब जब भी राइट एंगल की बात आती है, सही दृष्टिकोण की बात आती है, तो आप अपना जीवन को महान बना लोगे। पूरे धर्म का शास्त्र, पूरे आगम का निचोड़ इसमें आ गया है। अगर इसको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैंने तो मेरे कॉपी पर, मैं जब सामान्य जब पूर्णाचार्य पढ़ा रहे थे, गुरुजी ने जब इस पर 2-3 दिन तक इस पर ही पूरा वक्तव्य दिया था। एरिया समिति की बात और भाषा समिति की बात चल रही थी, तब इस पर 3 दिन पूज्य गुरुदेव का उद्बोधन हुआ था। आंख से आंसू आ गए मेरे, और वास्तविकता में इस लाइनों को मैंने अपने ऊपर वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था। तो आप चाहें तो अपने इस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सूत्र है, ये मंत्र है, ये सूत्र है, ये मंत्र है, और आपके जीवन को बदल सकता है। मैंने तो अपने जीवन को इसी से बदला है। दीक्षा तो ली, लेकिन इसके बाद मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। लोग बोलते महाराज जी आप दीक्षा के पहले कुछ थे और दीक्षा के बदले एकदम बदल गए। तो मैंने कहा इस सूत्र ने मेरे जीवन को बदल दिया। वो सूत्र आपको आज, बीज मंत्र आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत कान से, बहुत ध्यान से और लगन से इसको सुनना और अपने जीवन में इसको उतार के चलना है। ये जो सूत्र है एक छोटे से बच्चे का काम का भी है, एक बड़े का काम का भी है, एक मोक्ष मार्गी के काम का भी है। इसमें सब कुछ सार आ जाता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले अपने उद्देश्य को निहार लें। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले अपने उद्देश्य को निहार लें। मैं क्या जान रहा हूं, ये मेरे उद्देश्य की पूर्ति होगी कि नहीं? मैं क्या देख रहा हूं, आखिर जो देख रहा हूं उससे मेरा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ पाएगा कि और नीचे चला जाऊंगा? मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उससे मेरे उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि नहीं? मैं क्या सोच रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं उससे मेरे उद्देश्य की प्राप्ति होगी? क्या है मेरे लिए जो सोच जिससे मेरा आगे का रास्ता प्रशस्त हो? मैं क्या कर रहा हूं, इस करने के माध्यम से क्या मेरी छवि बनेगी? ये 5 चीज में पूरी बात आ गई। इससे बाहर संसार नहीं है। क्या बोल रहा हूं? ये मोक्ष मार्ग के काम का है। जो लोग मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं वो लोग बोलते हैं मंत्र दो, सूत्र दो। ये सूत्र पूज्य गुरुदेव का आप लोगों के बोल रहा हूं। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले अपने उद्देश्य को निहार लें।
अगर मेरा उद्देश्य जो चीज जान रहा हूं मेरा उद्देश्य उससे, मैं पढ़ने वाला बालक हूं, मैं क्या जान रहा हूं, अगर मेरे उद्देश्य की, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, बार बार अपने उद्देश्य को देख इन पांचों चीजों को ले लें। शायद मेरे ख्याल से इन पांचों को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो इससे बाहर तो कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा है? जानना, देखना, बोलना, सोचना और करना। 5 चीजें रिपीट करें, बोलो। जानना, देखना, बोलना, सोचना, करना। बोलो, फिर से बोलो। बस इन 5 चीजों में सब कुछ आ गया। इन 5 चीजों में राइट एंगल का जीवन बन जाएगा, गुड नेचर बन जाएगा। जो मैं एक घर की बहू हूं तो मुझे इसी विषय में जानना, देखना, सोचना, बोलना। मैं एक मोक्ष मार्गी हूं तो मुझे उसी में जानना, देखना, बोलना, सोचना, करना चाहिए। मैं अगर एक व्यापारी हूं, मैं एक दुकान चला रहा हूं तो मैं उसी लक्ष्य में बढ़ूं ना, काय को करूं। तो उसमें आप वास्तविकता में अगर घुसते चले जाएंगे, इन आंखों से हम वही देखें जो हमारे काम का है, इस मन से हम वही सोचें जिससे हमारी मंजिल मिलना है, तो निश्चित रूप से आपकी मंजिल, आप गुड नेचर वाले बन जाएंगे, आप गुड नेचर के मालिक बन सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, हमारी दृष्टि में एक व्यक्ति चोर भी हो सकता है। ये दृष्टिकोण की बात चल रही है, वो व्यक्ति चोर भी हो सकता है आपकी दृष्टि में। और वही व्यक्ति, अगर आप थोड़ा सा अपने सोचने का नजरिया बदल लो, शायद वो व्यक्ति मजबूरी का और वो कर्म का मार खाया हुआ है, इसीलिए तो चोरी कर रहा है। कोई ना कोई कारण तो होगा उसका। इस दृष्टिकोण से सोच लो, वो गरीब है, पेट की भूख के कारण वो चोरी कर रहा होगा, हो सकता है और कोई ऐसे क्लेश कष्ट में, इसलिए वो चोरी करने के लिए उसने अपने आप को मजबूर किया। आप ये दृष्टिकोण भी उसमें ला सकते हैं। ये सम्यक दृष्टिकोण हो गया। और आपने चोर 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 बोलकर ये क्या हो गया? ये सम्यक दृष्टिकोण नहीं हुआ, उसको और चोर बना दिया। चोर बोल बोल कर चोर था नहीं, लेकिन आपने उसको चोर बना दिया। ये निश्चित मान के चलना, वो चोर है नहीं, लेकिन मजबूरी में वो चोरी कर रहा है। क्षमा सागर जी महाराज जी की एक बहुत अच्छी कहानी छोटी सी याद आ गई, वो सुनाता हूँ मैं। उनके प्रवचनों में से सुनी थी मैंने, जब मैं उनके, क्योंकि क्षमा सागर जी के प्रवचन में हमेशा सुनता था। और मैं तो ये बोलता हूँ कि पूज्य महाराज जी के पास जब भी जाता था तो महाराज जी से बोलता था, महाराज जी आप प्रवचन ज़्यादा देर करा करें। वो 30 मिनट ही करते थे। तो मैं बोलता, मैं महाराज जी इतनी दूर से आता हूँ आपके पास, आप बोले क्यों? मैंने कहा आपका 30 मिनट ऐसा लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए। बोले मैं इतना ही बोलता हूँ। मैंने कहा आप अगर घंटों बोलो तो मैं सुनता रहूँ। तो एक छोटी सी कहानी पूज्य क्षमा सागर जी की याद आ गई, वो सुनाता हूँ। एक गरीब व्यक्ति था। उस गरीब व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से गरीब था कि उसके पास कुछ नहीं था। और कुछ नहीं था, देखो हुआ ये कि घर जब आया तो बच्चे रो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। और धर्मात्मा था, स्वाध्याय भी सुनकर आया था मंदिर से। और जब घर आया तो परिस्थिति देखी, उसने कहा क्या करूं भैया, मुझे ठीक है 2 टाइम का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूं। अब वो पहुंचने के बाद एक किसान के घर में देखा, वहां पर बहुत सारा सामान रखा था। उसने देखा सूना हैगा, एक बोरी है भूसे की, और कुछ वहां पर और भी सामान रखा है, और घड़ी भी रखी है, कुछ पैसा भी रखा है। उसने सोचा मुझे इतनी आवश्यकता है और इतनी पूर्ति मुझसे कायम हो जाएगी, मुझे ज़्यादा नहीं करना है। बस वो बोरा ठीक है, पर्याप्त है, भूसे का बोरा ठीक है, इसको बेच दूंगा तो इससे मेरा काम अभी का तो चल जाएगा, बस इतना ही करता हूँ। देखो सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण। और वो बोरा जो है चोरी करके ले आया, पर अब वो तो था ईमानदार। भूसा जो था, छेद था उस बोरे में, उस बोरे से वहां तक वो बोरा आ गया। और बोरा आ गया तो पता तो चल गया, पता चल गया तो वो जो मालिक था उसने बोला भैया वह बहुत सारी चीजें थी, तो और ले आता, क्या दिक्कत है? घड़ी भी रखी थी, कुछ और सामान भी रखा था कीमती। बोले नहीं, मुझे जितनी आवश्यकता थी मैंने उतना ही चोरी किया, क्योंकि मजबूरी थी मेरी, मुझे मेरे बच्चे दिख रहे थे इसलिए मैंने चोरी करी। मुझे मालूम है पाप है, मैं क्या करूं, लेकिन मेरे भूखे बच्चे दिख रहे थे। तो अब उसने आगे रखे उसको वो है मदद करी कि वास्तविकता में तुम और कुछ चोरी कर सकते थे लेकिन नहीं करी। ऐसा सम्यक दृष्टिकोण आपके अंदर चाहिए। किसी चोर को देखकर आप उसको चोर मत मानो, कहीं ना कोई कमजोरी उसके अंदर होगी। बस हम वो हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, हमारी तकलीफ, हमारी कष्ट, हमारी पीड़ा अगर हम समता से सहन कर लेंगे तो सही दृष्टिकोण हो जाएगा। और उसको बार बार बोलेंगे हे भगवान मेरा सिर दर्द कर रहा है, भगवान मेरा पैर दर्द कर रहा है, भगवान मेरी रीढ़ दर्द कर रही, 24 घंटे वही बोलते रहेंगे, वो सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। क्योंकि जितना आप बोला था ना एक दिन, एक प्रवचन हमने किया था, दुख के
उपाय, दुख प्राप्ति के उपाय, उसमें दुख प्राप्ति के उपाय में सबसे पहला यही बोला, दुख। दुख को जितना बार बार बोलोगे दुख उतना बढ़ता चला जाएगा। सातावेदनी के कारण में सबसे पहले ये दुख शोक तापा कंदन वत प्रदेव नानक प्रभु स्थानाने सर्वेद्यानी। तो आप बार बार अपने दुख को क्यों याद करते हो बार बार? तो आप सम्यक दृष्टिकोण है, हमने अपने उपाय कर लिए, वैद्य को दिखा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, सब कर लिया, उपचार कर लिया, अब क्या है? कोई उपचार नहीं है, बस स्वीकार कर लो। सही दृष्टिकोण यही सिखाता है। गुड नेचर का मालिक अगर आपको बनना है, एक्सेप्ट कर लो, बस मुझे अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। तो आपके कर्मों की निर्जरा बढ़ेगी, आपकी विशुद्धि बढ़ते चले जाएगी। निश्चित ये मान के चलना, सही दृष्टिकोण वाला किसी पर थोपता नहीं है। क्या जो सही दृष्टिकोण का मालिक होता है, इसने किया उसने किया नहीं, मेरे कर्मों ने किया, वो सही दृष्टिकोण है। लेकिन आप जल्दी से मान लीजिए कुछ हो जाता है, थोपते किस पे हो? एक आध जना है जो कह दे मेरे कर्म का उदय है। कोई एक आध जना कह सकता है कि नहीं मेरे कारण मुझको मिलाएगा, कोई नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता। आप सबकी छोड़ो, जब समस्या सामने खड़ी हो जाती है, जब पीड़ा आती है, तो हम दूसरे को थोपते हैं। लेकिन जो दूसरे को थोपते हैं वो गुड नेचर के मालिक नहीं बन सकते, सही दृष्टिकोण में बनी बढ़ नहीं। हमने अपने आप को अपने आप पे लेंगे, वही सही दृष्टिकोण होगा। ये निश्चित मान लेना। आज अपने दुख से आप दुखी नहीं है, सही दृष्टिकोण अगर है, आप दूसरों के सुख से दुखी हैं। अधिकतर लोग यहाँ बैठे हुए अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। मेरे पास क्यों कम लोग आ रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं सब सुन रहे हैं, उसकी बात क्यों सुन रहे हैं, मेरी बात जितने सुन रहे हैं उससे नहीं, उसकी ही क्यों सुन रहे हैं। हर एक जगह कंपटीशन और कंपैरिजन भरा पड़ा है। सब लोग एक यही कंपटीशन और कंपैरिजन से भरे पड़े हैं, चाहे भाई भाई में हो, चाहे बहू बहू में, चाहे और भी अन्य अन्य में हो, सब में, बहन बहन में भी हो, चाहे साधु साधु में क्यों ना हो, उसमें कंपटीशन और कंपैरिजन भरा पड़ा है। सही दृष्टिकोण नहीं है। अरे भैया तेरा जितना पुण्य था उतना है ना, उसका पुण्य उसके साथ है। यहाँ लिखा रहेगा तो तेरी सब सुनेंगे, यहाँ लिखा के ही नहीं लाया तो कौन तेरी सुनेगा। ये कंपटीशन और कंपैरिजन का बहुत बड़ा मामला है, निश्चित मान के चलना। पहले तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर हम सेतपुर जहाँ से हजारों प्रतिमाएं बनती हैं, और उस स्थान पर यहाँ पर हमें पूरा जंगल है, और पठारी सबसे पास नज़दीक में है, 4-5 किलोमीटर। वहाँ की समाज पूरा लाभ तो ले रही है, और उनके पुण्य से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर मांगलिक महामहोत्सव पंच कल्याणक का आयोजन यहाँ रखा। छोटा सा जिनालय है, और छोटे से इस जिनालय में, लेकिन वो छोटा सा होते होते बहुत बड़ा बन गया, और छोटी सी छोटा सा यहीं के प्रांगण में एक करना था, क्या पंच कल्याणक। तो यहाँ का प्रांगण फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, अब बहुत विशाल वो अनुष्ठान होता चला गया। अब वो अनुष्ठान आपके पुण्य से यहाँ पर हो रहा है। वास्तविकता में जैन समाज तो यहाँ नहीं है, परंतु भारतवर्ष की पूरी जैन समाज अभी 3-4 दिन से हमारे राजकिंग भैया लगे हुए हैं, और पूरी भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज को जोड़ने में लगे कि यहाँ तो कोई समाज नहीं, लेकिन पहाड़ पर इतना सुंदर वो मंदिर का पंच कल्याणक है जहाँ से हजारों प्रतिमाएं बन के जाएंगी, जिनकी सन्निधि से, और अभी तक जा चुकी है। अभी हमने पता किया था तो उन्होंने बताया था 700 से 800 प्रतिमाएं अभी तक यहाँ से बनकर 3 से 5 वर्ष में इस खदान के पत्थर से निकला और बनकर जा चुकी, और न जाने कितनी हजारों प्रतिमाएं जहाँ से बन के जाएंगी। यहाँ पर वो कारीगर आएंगे और भगवान को नमोस्तु करेंगे, और यहाँ का आशीर्वाद लेकर, और फिर उसके बाद वो जिन बिंब की जो है रचना संरचना और अपने शिल्प का उपयोग करेंगे। तो वैसा यहाँ पंच कल्याणक के छोटे से मंदिर का, और पठारी समाज तो है ही, आसपास के लोग भी, भामोरा है, खुरई है, बीना है, वो सभी लोग लगे हैं, और भारत के अन्य अन्य बहुत सारे स्थानों से लगभग पात्र तो जो है बन रहे हैं, और बनने की भावना भी प्रेषित कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से दूसरी जगह पंच कल्याणक अलग, और यहाँ का पंच कल्याणक बहुत अलग। वहाँ तो 2 घंटे में क्या हो जाता है, पूरी सब कुछ संयोजना और बोलियाँ हो जाती है। 3 दिन से उसी की संयोजना चल रही है। लेकिन मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि बहुत सारी संयोजना होती गई, बिगड़ती गई, लेकिन जिसका पुण्य होगा वो ही इस पंच कल्याणक में सहभागिता दे पाएगा। ये निश्चित मान के चलना। बाकी लोग तो सोचते रह जाएंगे, क्योंकि ये भगवान वास्तविकता में मैं मानता हूँ बहुत अतिशयकारी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ भिजवाया है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैंने कहा है, और वो सब भावनाएं पूरी है। सबसे पहले मैंने खुद ने किया था इसका प्रयोग।
क्या प्रयोग किया था कि जब भगवान पठारी में विराजमान थे, पहले विदिशा में थे, वहां पर शीतल धाम में, पंचकल्याणक के बाद शीतल धाम के विदिशा वाले भैया जी के भगवान थे। फिर उसके बाद आ गए पठारी, पठारी में रहे तो पठारी से आचार्य भगवान ने कहा कि संघ सहित हम आए थे पूरे सहित पठारी में, और पठारी सब ले जा रहे थे तो पूरे संघ सहित आना था। और निर्लोभ सागर जी महाराज जी का आहार कहीं दूर हुआ था, उनको चक्कर वक्कर आ गए, उन्हें स्पष्ट मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा क्या होगा, मैंने वहीं भगवान के सामने एक श्रावक से श्रीफल चढ़वाया कि कार्यक्रम बिगड़ रहा है, ये नहीं जाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, पर हम महाराज लोग जाएंगे, पूरे संघ सहित जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक नरियल चढ़वाया हमने श्रीफल वहां पर कि ये भगवान अब आप देख लो, आपको लेके चलना है, आप उनका मन बनवा देना। उन्हें स्पष्ट मना कर दिया था। और वहां श्रीफल चढ़ाया, 1:30 बजे वो स्वयं आए निर्लोभ सागर जी चल के हमारे कमरे में, बोले महाराज मेरा मन नहीं मान रहा है, सामायिक में बैठा तो क्या मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं तो चलूंगा आपके साथ। वो चल के आ गए थे। तो जब से उसके बाद फिर जब मैंने कहा ये तो बड़े बाबा अतिशयकारी हैं, मतलब एक बिल्कुल इन्होंने 1 घंटे में पूरा काम कर दिया। उसके बाद इन भगवान के सामने बहुत सारे लोगों को भिजवाया है मैंने। जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो मैं उनसे यही कहता हूँ एक काम करना, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ नारियल चढ़ा के चले जाते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों का यहाँ से कार्य भी हुआ है। वो आके बताते हैं हमारा जी आपने वहाँ नारियल चढ़वाया था, हम वहाँ माथा टिकाया था तो वहाँ पर काम हो गया। तो वो भावना से अगर आस्था के साथ यहाँ मांगते हैं तो वो चीज़ भी निश्चित रूप से मिलती ही मिलती है। मेरा खुद के जीवन का एक कार्य था, तो मैंने वो मतलब पर्सनली जब मैंने कहा सबके काम हो रहे हैं तो अपना मैं बताऊंगा नहीं, वो शेयर नहीं करूंगा क्या काम है, नहीं थोड़ा सा नहीं, पूरा वो काम नहीं बता पाए हम। तो मैंने स्वयं ने भी एक बार हमने कहा वहाँ चढ़ा दो नारियल, हो सकता है सबका काम हो रहा है तो हमारा वो काम भी हो जाए। और निश्चित रूप से 2 महीने लगे और दूसरे महीने बाद वहाँ से गुरुजी की उस कार्य के लिए आज्ञा आ गई। आचार्य भगवान की मतलब पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी की 2 महीने पश्चात उस चीज की आज्ञा आ गई कि ऐसा ऐसा आप कर लो, हमारा आपको आशीर्वाद है। तब से मैं और जो है मानने लगा हूँ। तो ऐसे अतिशयकारी भगवान का पंच कल्याणक होना है तो निश्चित रूप से ये जो पंच कल्याणक है तो भव्य ही होगा। और धीरे धीरे एक बढ़ता चला जा रहा है। मतलब क्या, एक बहुत बड़े वैद्य जो कि सर्वाइकल है ना, उसके अलावा साइटिका है, और जो लंबर के जो दर्द वाले हैं वो वैद्य जो हैं वह वृद्ध वैद्य हैं जिन्होंने हमारे सामने एलोरा में बुलाया था उनको। बात ये थी कि जो हमारे गृहस्थ अवस्था के बड़े भ्राता हैं उनकी धर्मपत्नी ऑपरेशन के लिए जा रही थी। मेरे अंदर से आवाज आई कि इनको यहाँ बुलवाया जाए, एलोरा बुलवाया जाए। मैं एलोरा में था तो उन्होंने कहा बिल्कुल कंडीशन नहीं है, इनको बॉम्बे हॉस्पिटलाइज करना है, किसे लेके आए। पर मैंने कहा मेरे अंदर ये आया यहाँ आएंगे और ठीक हो जाएंगे। बोले महाराज जी कंडीशन नहीं। मैंने कहा ले आओ उनको, आप किसी तरह से यहाँ ले आओ। अब उन्हें बात नहीं टाली और वो सीधे सीधे हमारे पास ले आए। जब वो हमारे पास लाए तो एक व्यक्ति सज्जन आया और उन्होंने कहा कि इनको एक गांव में एक अंदर इंटरव्यू में व्यक्ति रहता वो ठीक कर देगा। वो कन्नड़ पास में गांव था उसके अंदर रहता था, उनको लेके आए। तो जब उनसे कराया तो वो ठीक नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा मेरे गुरु रहते हैं जालना के पास, उन्होंने हजारों साइटिका पेशेंट ऐसे ये दर्द वाले सर्वाइकल ठीक कर देते हैं, पर 3-4 दिन वो ट्रीटमेंट देंगे। तो हमने बुलवाओ, उनको बुलवाया और वास्तविकता में आश्चर्य कर गए डॉक्टर सुभाष जी शाह। ऑपरेशन की पूरी तैयारी में बॉम्बे में थे, वो कैसे ठीक कर दिया, 3 इंजेक्शन में लगा चुका हूं फिर वो कैसे ठीक कर दिया। उन्होंने एलोरा का पहाड़ चढ़वा दिया उनको, एलोरा का पहाड़ चढ़ गए वो। और फिर उसके बाद हमने उनसे कहा ये कला आपके पास कैसे, बोले गॉड गिफ्ट है, सिखाया है, दादाजी से सीखे। मैंने आप गांव में वहां जंगल में रहते हो, यहाँ आओ। उस वक्त हमने एलोरा में 3 दिन का शिविर सैकड़ों पेशेंट ठीक किए। फिर उसके बाद 1 दिन के लिए यहाँ बुलवाया था, यहाँ भी बहुत सारे लोगों को ठीक किया। अब वही वैद्य भी इस पंच कल्याणक में आपका भी ठीक हो गया, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को चला दिया, जिनके कंधे ठीक नहीं थे हाथ उठा दिए, सब कर दिया, जिनके लिए मान लीजिए घुटने में दर्द तक ठीक कर दिया। तो ऐसे लगातार वो 8 दिन तक ट्रीटमेंट देते हैं। अब हमने उनसे कहा, बहुत सारे लोग ऐसे 2-4 लोग तो मैंने कहा ठीक नहीं हुए, बोले 8 दिन, तो हमने अब 8 दिन आपको आना है। वो 8 दिन के लिए पंच कल्याणक में आ रहे हैं ताकि सब लोग स्वस्थ हो जाएं। और एक और जिनको उनसे सीखना हो तो बोले मेरी कला में देने को तैयार हूं, तो बस मेरी शर्त ये है, कि शर्त है कोई पैसा नहीं लेगा तो मैं उसको सिखाऊंगा, मेरी कला उसको सिखाऊंगा जो पैसा ना ले, क्योंकि वो मेरी कला जो है मैं किसी से पैसा नहीं लेता, निःशुल्क करता हूँ, तो मेरे साथ है। तो वो सिखाने को भी तैयार है, कोई सेवा चाहता तो वो भी आ रहे हैं 8 दिन के लिए यहाँ पर। और दूसरी संयोजना एक और जुड़ गई कि जो हमने कहा था यहाँ पर जिनवाड़ी माँ के ऊपर बहुत सुंदर
भजन प्रतियोगिता हमने रखी है, इसमें बड़े बड़े इनाम भी रखे गए। वो भजन प्रतियोगिता शुद्ध पंचमी के लिए ही पंचकल्याणक रखा था, उस संत पंचमी में वो भजन प्रतियोगिता भी रखी गई हैगी। और साथ में तीसरा 3 और 4 और 5 तारीख को जो बहुत ऐतिहासिक कार्य होने वाला है, शायद वही पहली बार ही होगा। जैसे जिनवाणी वाला कार्य पहली बार हो रहा है, जिनवाणी पर आज तक भजन प्रतियोगिता कहीं भी देश में या विश्व में नहीं हुई है, पर हुई है। पहली बार जिनवाणी पर भजन प्रतियोगिता हो रही है। अपने अपने स्वरचित भजन आपको हमें सुनाना, जो अच्छा लगेगा उसको यहाँ पर वो करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो प्रतिमाएं यहाँ से बनके तो जा रही है, क्योंकि मैं 245 नाप से प्रतिमाएं बनाता हूँ। वो प्रतिमाएं बनने के पहले ही अतिशयकारी हो जाती। क्यों? क्योंकि उसमें नाप का पूरा ध्यान रखा जाता है। जयपुर में जो प्रतिमाएं बनती है वो सिर्फ मात्र यहाँ 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 ये नापते हैं, तो वो नाप नहीं है। 245 नाप लुप्त हो चुके हैं। उन नापों को सिखाने की भावना से बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। और इसी बीच में हुआ ये कि एक श्वेतांबर भाई ने एक पुस्तक छाप दी कि जो 50 स्थान हैं वो आपकी क्या है, श्वेतांबर है। चाहे बड़े बाबा हो, जहाजपुर वाले हो, चांदनपुर वाले हो। उस पुस्तक के विरोध में आचार्य महाराज भी चिंतित थे, शास्त्री परिषद चिंतित थे, पूज्य अभय सागर जी का वहाँ से निर्देशन मिला। उस विषय को लेकर बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आ रहे हैं। 3 दिन की संगोष्ठी है, 3, 4 और 5 को, जो कि पुरातत्व विभाग में ये बताएंगे क्या श्वेतांबर प्रतिमा, क्या दिगंबर प्रतिमा होती है। और साथ साथ में वो तो होगा ही, उसके अलावा और भी नींव के सबसे बड़े विद्वान जो हैं उनको बुलवाया कि कैसे नींव भरी जाती है, शिखर कैसे होना चाहिए, वेदी कैसे होना चाहिए, उस वेदी में भगवान कितने बड़े होना चाहिए। ये सब बातों का भी यहाँ पर जो अपने अपने नगर में मंदिर बनवा रहे हैं, जिनालय बनवा रहे हैं, वेदी बनवा रहे हैं, उन सबको सीखने का मौका मिलेगा। या जो प्रतिष्ठाचार्य इन सब विषयों पर आगे बढ़ रहे हैं वो आप समझें कि शास्त्र क्या कह रहा है। अभी सब कार्य तो हो रहा है, बहुत सारे लोग कर तो रहे हैं, लेकिन अल्पज्ञता हो रही है। जैसा नापतोल, जैसा शास्त्र कह रहा है वैसा कार्य नहीं हो रहा है। उस 3 दिन का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा, जिसमें आपको प्रतिमा, मंदिर, वेदी, शिखर, श्रृंगार चौकी आदि उसका ज्ञान भी आपको 3, 4, 5 जून को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ की कमेटी जो है सुकृति कला केंद्र, जो सिर्फ सेवा भाव से यहाँ पर स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य मात्र ये हैगा कि नाप तोल से प्रतिमाएं और साथ साथ में जो पाषाण के जिनालय हैं वो कम से कम दर में और जल्दी से जल्दी बने, इस भाव से सेवा भावी लोग यहाँ पर सेवा में रत हैं। वे सभी लोग यहाँ लगें। और जो भी पंचकल्याणक में और भी आना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, उस व्यवस्था से आप जुड़ सकते हैं और आकर यहाँ पर धर्म ध्यान कर सकते हैं। बात अपनी राइट एंगल की चल रही थी तो हमने सोचा पंचकल्याणक की बात भी आप लोगों के बीच में बोल दूं। और अब राइट एंगल के 2-3 बात आपसे कल करूंगा, आज तो अपना समय अधिक हो गया है, इतनी ही बात रखता हूँ। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।